नमस्ते बच्चों, आज हम सुवचनानी पढ़ेंगे। क्लास 7 पुस्तक हमारा है, सुरभि CMC की पुस्तक है। सुरभि क्लास 7 की चैप्टर 7 में पढ़ा रही हूँ। चैप्टर 5 सुवचनानी यानी सुंदर बातें, अच्छी सुंदर वचने। पंचमः पाठ, 5वां अध्याय। पहला श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिशाम परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीतम एतत् ज्ञानाय धनाय च रक्षणाय। यानी मनुष्य दो प्रकार के इसमें कहा गया है। एक सज्जन व्यक्ति होते हैं, एक दुष्ट व्यक्ति होते हैं। सज्जन की साधु मतलब सज्जन, खलस्य में यानी दुष्ट। सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती। ठीक इसके विपरीत दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। अब मैं शब्दार्थ से आपको बताती हूँ, श्लोक से बताती। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को कष्ट पहुँचाने के लिए किसकी? दुष्ट की, खलस्य की होती है। साधु विपरीतम एतत्, यानी जो सज्जन हैं, साधु हैं, विपरीत हैं इसके, किसके? साधु की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों को रक्षा पहुंचाने के लिए होती है। तो अन्वय से मैं अर्थ स्पष्ट करती हूँ। खलस्य विद्या विवादाय, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, धन जो है अहंकार के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय, और शक्ति है वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। साधु इसके विपरीत, ज्ञानाय धनाय रक्षणाय च, और साधु की विद्या ज्ञान दान और रक्षा के लिए होती है। सरलार्थ क्या है इसका? ये बहुत ही फेमस श्लोक है, बहुत अच्छा है। यदि दुष्टानाम समीपे विद्या भवति, यदि दुष्टों के पास विद्या होती है, तर्हि अस्याम उपयोगम विवादस्य यानी कलहस्य कृते कुर्वन्ति। अगर उनके पास विद्या है तो वो उनका विवाद करने के लिए वो करते हैं, उसका उपयोग वो विवाद करने के लिए करते हैं। धनम प्राप्यते, धन को प्राप्त करके, अभिमानम कुर्वन्ति, अभिमान करते हैं। शक्ति उपयोगम, शक्ति के उपयोग से, अन्यभ्य दुखदानाय कुर्वन्ति, और दूसरों को दुख देने के लिए करते हैं। परंतु यदि सज्जनानाम समीपे विद्या, परंतु यदि सज्जनों के पास विद्या है, धन है, शक्ति है, तदा वे एतिशाम उपयोगम, तब वो इसका उपयोग ज्ञानस्य कृते, ज्ञान के लिए, दानस्य कृते, दान के लिए, अन्यसाम च रक्षणाय कुर्वन्ति, और दूसरों की रक्षा करने के लिए होते हैं। एक बार और इसे समझ लीजिए, मनुष्य की दो क्वालिटी है, एक है दुष्ट, एक है सज्जन। अगर दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या है तो विवाद के लिए, धन है तो अहंकार के लिए, शक्ति है दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए। ठीक इसके विपरीत अगर सज्जन व्यक्ति हैं, साधु व्यक्ति हैं, उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों को रक्षा करने के लिए होती है। यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है। मदाय यानी अहंकार के लिए, परिशाम दूसरों के, परिपीडनाय सताने के लिए, और खलस्य यानी दुष्ट का। अब मैं दूसरे श्लोक पर आती हूँ। दूसरा श्लोक है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतेशाम उदार चलता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अन्वय है, श्लोक कह रहा है कि यह मेरा है। जैसे ये व्यक्ति ने अपने बच्चे को कह रहा है यह मेरा है। ये सोच ही छोट वाला व्यक्ति है, इसकी सोच छोटी है। और ये उदार चलता नाम है, इनके पास जानवर, बच्चे, आदमी, बच्चे, बूढ़े सभी हैं। ये उदार चलता है, इनका हृदय खुला हुआ है, ये संकुचित हृदय के हैं। तो वही कह रहा है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतेशाम उदार चलता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज परो वेति, यह मेरा है, पर वा इति अथवा दूसरे का है, गणना मतलब गिनती, लघु चेतेशाम यानी छोटी सोच वाले करते हैं। उदार चेता नाम तो, जिसका हृदय विशाल है, उनके लिए तो वसुधा एवं कुटुंब का पृथ्वी परिवार है। अब हम सरलार्थ का आपको बताते हैं। अयम मम अस्ति, यह मेरा है, अयम च परस्य अस्ति, यह दूसरे का, इति निम्न श्रेणिया मानवा चिंतयन्ति, ऐसा निम्न श्रेणी के लोग सोचते हैं। परंतु उत्तमानाम मानवानाम कृते, परंतु उत्तम मनुष्यों के लिए तो संपूर्ण संसार है, यानी पूरा संसार एवं स्वपरिवश्य तुल्य अस्ति, अपने परिवार के तुल्य है। अब मैं तीसरे श्लोक में आती हूँ। महाजनस्य संसर्ग कश्य न उन्नति कारकः पदम पत्र स्थितम वारिधते मुक्त फल श्रियम, यानी महान लोगों के संसर्ग में रहने पर किसकी उन्नति नहीं होती, सबकी होती है। कैसे?
कमल के पत्ते पर गिरा हुआ ओस की बूंद मोती का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार महान लोगों के साथ रहने पर मनुष्य की उन्नति होती है। अन्वय से मैं अर्थ बताती हूँ। महाजनस्य संसर्ग, महान लोगों के संसर्ग में कश्य उन्नति कारक न, किसकी उन्नति नहीं होता। पदम पत्रे स्थित, पत्ते पर स्थित मतलब कमल के पत्ते पर स्थित वारी यानी जल मुक्त फल श्रियम धते, और वह मोती का रूप मुक्ता फल श्रियम धते, वह मोती का रूप धारण कर लेता है। सरलार्थ है, सजना नाम मित्रता सर्वेशाम जना नाम उन्नतिम कुर्वन्ति। सज्जनों की मित्रता सभी लोगों की उन्नति करता है। यथा कमल पत्र स्थित जलम मौक्तिकस्य रूपम धारति, कमल के पत्ते पर स्थित जल मोती का रूप धारण करता है, ठीक वैसे ही सज्जन पुरुषों के साथ मित्रता दुष्ट लोगों को भी सज्जन बना देता है, हो जाते हैं। शब्दार्थ है, निज मतलब अपना, लघु चेतेसाम छोटी सोच वाले। उसके बाद यहाँ पे है उदार चलता नाम विशाल हृदय वाले, संसर्ग संगति, वारी यानी जल, धते यानी धारण करता है। लास्ट श्लोक है श्लोक नंबर 4। को भार समर्थानाम किम दूरी व्यवसायी नाम कह विदेश सविद्या नाम कह प्रियवादी नाम, यानी जो समर्थ व्यक्ति है उसके लिए भार कुछ नहीं है। जो व्यवसाय करने के लिए जाना है तो कोई दूरी नहीं है, और अगर विदेश जाना है तो सभी विद्याओं से परिपूर्ण है तो उनके लिए कोई विदेश नहीं है, और जो बहुत प्यार से बोलते हैं उनके लिए कोई भी पराया नहीं है। अन्वय है, समर्था नाम भारा कह, समर्थ व्यक्ति के लिए भार क्या है। व्यवसायी नाम दूरम की, जो व्यवसायी है उनके दूरी क्या। सब विद्या नाम विदेश, सब विद्याओं से परिपूर्ण के लिए विदेश क्या। प्रियवादी नाम परह का, और जो प्रिय बोलने वाले हैं उनके लिए पराया कौन। अब मैं इसे स्पष्ट करती हूँ। सरलार्थ, यथा शक्ति युक्त नरस्य, जिस प्रकार शक्ति युक्त पुरुष के लिए किमपि कार्यम भारम न भवति, उनके लिए कोई कार्यभार नहीं होता है। व्यवसायी नाम कृते किम अपि स्थानम दूरम न भवति, व्यवसायियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता। विदुषा नाम कृते, विद्वानों के लिए किमपि स्थानम विदेश तुल्य न भवति, कोई भी स्थान विदेश नहीं होता। तथैव ये मानवा, उसी प्रकार जो मानव प्रिय वचनम वदंती, प्रिय वचन बोलते हैं, तेषाम कृते कुअमी परकीय न भवति, उनके लिए कोई भी पराया नहीं होता। धन्यवाद बच्चों। अगला प्रश्नोत्तर पार्ट 2 आपको दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो में।